So guys, we are here to start a new topic, that is linear equation in two variable, which is the chapter of class 10. आज का वीडियो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए है, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए है, और ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड्स जानेंगे कि कैसे कैसे मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ बेसिकली 3 मेथड्स आपको दिए गए हैं। तीनों मेथड अपने अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये तीनों मेथड जो है जानना पड़ेगा, इसको कैसे यूज करते हैं, इसे कैसे सवाल बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ये जानना पड़ेगा। ओके, अभी हम बात करेंगे पहले मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड काफी कॉमन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसके अपने मायने हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बेसिकली ये जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, ये सब्स्टिट्यूट वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे उसको पुट कर देना, रख देना। इसी को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सो वी हैव एन एग्जांपल हियर। फर्स्ट इक्वेशन इज 4x minus 3y equal to 26 and x plus y equal to 3. 2 इक्वेशंस भी है। क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है। सपोज आई एम सॉल्विंग दिस सेकेंड इक्वेशन एंड x इक्वल टू 3 माइनस वाई। ये जो है हमारा एक वैल्यू आया, x का वैल्यू y के टर्म में इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने पे आता है। ओके, ये भी एक इक्वेशन ही है जिसको हम थर्ड नंबर इक्वेशन मान ले रहे हैं, खुद से कैलकुलेट करने के बाद ये इक्वेशन आया। अब क्या करेंगे, इस थर्ड जो ये इक्वेशन आया है x का वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1। Why? बिकॉज हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करा है, तब जाके ये वैल्यू आया है, इसलिए इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में ना पुट करके हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते समय ध्यान क्या देना है कि जहां पे x है वहां पे हमारा ये x का वैल्यू वहां लिखाएगा 3 माइनस वाई। तो अब ये लिखाएगा कैसे, देखिए 4 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 26। अब इसको कैलकुलेट करना है। 4 3 are 12 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू 26, माइनस 4y एंड माइनस 3y माइनस 7y एंड 26 माइनस 12 माइनस 7y इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 14 डिवाइडेड माइनस 7, we will simply get y इक्वल टू माइनस 2। अब इस y के वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3। तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस y, सिंपली 3 माइनस माइनस 2, it will be 3 plus 2, we will get 5. So this way we can use substitution method. Okay, the second method is elimination method. Elimination method में हम क्या करते हैं ये समझना पड़ेगा। Elimination means eliminate करना, means remove करना। किसी भी एक टर्म को हमें रिमूव कर देना है। टर्म कहने का मतलब या तो वेरिएबल x को रिमूव करे या फिर वेरिएबल y को रिमूव करे, लेकिन एक वेरिएबल को आपको रिमूव करना पड़ेगा इस मेथड में। कैसे करेंगे सो देखिए। तो हमें जिस वेरिएबल को रिमूव करना है उसके कोफिशिएंट से, सेकेंड वाले के कोफिशिएंट से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए कैसे होता है। जैसे हम इसको y को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
1 बाय, अब 1 को मल्टीप्लाई करना है तो y का कोफिशिएंट 4 है एंड इक्वेशन 2 बाय, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है तो इस y का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। मैंने चूंकि यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे भी आपको लिखाई करने के बाद क्या आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 8x प्लस 3y इंटू 4 12y इक्वल टू 0। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 9x प्लस 12y, ओके, इक्वल टू 5 3 जा 15। वी हैव टू रिमूव वन वेरिएबल y, तो यहां पे अब क्या हो गया, y का कोफिशिएंट 12, यहां पे भी y का कोफिशिएंट 12, इक्वल कोफिशिएंट्स आ गए हैं, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस होगा तो सारे टर्म्स माइनस साइन से मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये ऑलरेडी माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता तब कोई साइन कन्वर्जन नहीं होता, बट यहाँ पे होगा बिकॉज बोथ द कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव। तो 8x माइनस 9x इट विल बी माइनस x, 12x एंड माइनस 12x ये खत्म हो गया, इक्वल टू माइनस 15। सिंपली वी हैव गॉट x इक्वल टू 50। अगेन अब ये जो x का वैल्यू आया है, आप 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में इसे पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो यहां थोड़ा सा मैं लिख के आपको बताता हूं, पुटिंग x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में ही हम इसे पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 प्लस 3y इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 0 माइनस 15 टू 30, देन y इक्वल टू माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3। सिंपली वी हैव गॉट y इक्वल टू माइनस 10। सो यहां पे x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू माइनस 10। सो these two methods are very important। अब इन मेथड्स पे आपको अलग अलग तरह के जो है सो हिसाब पूछे जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ और टाइप्स जो है एग्जांपल्स देखते हैं। सो गाइस कमिंग हियर, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया 41x एंड 17y इक्वल टू 99 एंड 17x माइनस 41y इक्वल टू 75। गौर करने वाली बात यह है कि हमने जो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है, इसमें दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब सेकेंड इक्वेशन वाले कोफिशिएंट को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को सेकेंड में पुट कर दिया गया है। तो ऐसे अगर सवाल आपके सामने में आते हैं तो इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? चूंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हम इसको वो मेथड लगा सकते हैं, लेकिन 41 और 17 से फिर मल्टीप्लाई करना, फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, फिर कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो कुछ नहीं करना, सीधा जो है दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देना, एडिंग बोथ इक्वेशंस। ओके, ऐड करने पे आपको क्या आएगा, तो 7 and 1 8, 4 and 1 5x माइनस अगेन 58y और 9 5 14 9 7 16 and 1 17। क्या करना है, 58 कॉमन कर लेना है, यू विल गेट x माइनस y इक्वल्स टू 174। अगेन x माइनस y इक्वल टू 174 डिवाइडेड या x माइनस y इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। जब इसे हमने ऐड कर लिया, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस।
मीन्स 1 और 2 को जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 24 सिंपली 24 को कॉमन करो, x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24 डिवाइडेड 24, x प्लस वाई इक्वल टू 1। Okay, now we have another two equations, x minus y equal to 3 and x plus 1 equal to x plus y equal to 1. We have to do what? इन दोनों इक्वेशन को एक बार फिर से ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, जब आप इसको ऐड करोगे तो x and x ये मिलके 2x हो जाएगा, y यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव दोनों खत्म हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 3 and 1 4, you will get x equal to 4 by 2 means 2. ओके, एंड अब इस x का वैल्यू जो है इसमें और इसमें किसी में भी डाल दो, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। Putting x equal to 2 in equation number 4, x इसमें अगर हम डाल रहे हैं तो y निकलेगा, मीन्स y इक्वल टू 1 माइनस, ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और वैल्यू क्या है 2, यू विल गेट सिंपली -1। तो इस टाइप से जो है इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, हियर इज अनदर एग्जांपल, दैट इज 9 by x 4 by y equal to 8 and 13 by x plus 7 by y equal to 101। इस एग्जाम्पल में खास बात यह है कि जिस वेरिएबल का हमें वैल्यू निकालना है उस वेरिएबल को डिनोमिनेटर के रूप में ले लिया गया है। अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने में आते हैं तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा कि यहां हमें लेट करना पड़ेगा 1 by x इक्वल टू समथिंग, कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हो। सपोज मैंने a लेट किया और 1 by y इक्वल टू b लेट किया। So according to this, our new equation will be 9a minus 4b equal to 1. This will be our first equation. And the second equation will be 13a plus 7b equal to 101. अब यहाँ ये जो इक्वेशन हमारे पास में आए, ये सिंपल इक्वेशन आ गए हैं। अब इसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन आप कोई भी मेथड लगा करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन के लिए मुझे b वाले टर्म को जो है खत्म करना है, तो b के कोफिशिएंट से एक दूसरे को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, सो देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय सेकेंड वाले के b के कोफिशिएंट से 1 को मल्टीप्लाई कर दो 7, एंड इक्वेशन 2 by 4, देन ऐड। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। अब इसको ये काम कर लेने के बाद हमारा न्यू इक्वेशन मल्टीप्लाई करके जो आएगा सो क्या होगा, सो देखते हैं। 7 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 जा 63a माइनस 7 4 जा 28b इक्वल्स 7 8 जा 56, एंड 4 से हमें सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 13 4 जा 52a प्लस 7 4 जा 28b इक्वल्स 404। 101 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 404। यस, नाउ एडिंग दिस टू इक्वेशंस वी विल गेट b वाला जो ये टर्म है कट जाएगा, चूंकि कोफिशिएंट्स इक्वल्स हो गए और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो गया। यहां पे इसको हम ऐड करते हैं, तो 3 and 2 5, 6 5 11,
a equals to 6 and 4 110, sorry 10 carry 1 6 4, okay. A equals to 460 divided by 115, it will be 4, means simply a equals 4. a का वैल्यू हमारा जो है सो 4 निकल के आया. अब इस a के वैल्यू को इस दोनों इक्वेशन में से किसी कहीं भी पुट कर दे, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा. तो b के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पुटिंग a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे पुट करते हैं. तो इट विल बी 13 into 4 plus 7b equals 101. 7b equals 101 minus 13 4s are 52. That will be 11 में से 2 गया 9, 9 में से 5 गया 4. Here b equal to 49 by 7. Simply we have got the value of b, that is 7. Yes. Okay. Now we have to find out the value of x and y. So 1 by x equals a means 1 by x equals 4, because we have got the value of a equal to 4. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, then we will get x equal to 1 by 4. Similarly यहाँ y के लिए भी कुछ उसी तरीके का हम काम करेंगे. 1 by y equals b equals 7. Then y equals to 1 by 7. So here is the another example, that is x plus y equal to 5xy and 3x plus 2y equal to 13xy. ये भी एग्जाम्पल एक दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें देख रहे हैं दैट आरएचएस में जो है ये एक्स वाई प्रोडक्ट के रूप में आया है. तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है. फॉर दिस ये जो प्रोडक्ट बन के जो आया है एक्स वाई, इस एक्स वाई से दोनों इक्वेशन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम डिवाइड कर देंगे. यहां पे फिर लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग both equations by xy. xy से डिवाइड करने के बाद हमारा जो इक्वेशन नया फॉर्म हो गया आएगा वो देखना है. अब x को हम xy से डिवाइड करते हैं, फिर y को हम xy से डिवाइड करते हैं, एंड अगेन 5xy को हम xy से डिवाइड करते हैं. तो हमारा इक्वेशन जो बन के आता है वो कुछ इस टाइप का बन के आएगा. 1 by y plus 1 by x equal to 5. और सेकेंड इक्वेशन जो होगा, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का होगा. 3x है, इट विल बी 3 by y plus 2 by x equal to 30. ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है सो बन के आया. अब इन दोनों इक्वेशन की बात करें तो थोड़ा सा पीछे अगर चलते हैं, जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल बताया प्रीवियस एग्जांपल, ठीक वैसा ही क्वेश्चन अब आपके सामने में ये आ गया. अगेन वी हैव टू लेट दिस 1 by y and 1 by x equal to something variable, then we will find out the another equation. After then we will solve these equations. So वही काम करते हैं. फिर अब let 1 by y equal to a and 1 by x equals b. तो न्यू इक्वेशंस हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस a plus b equals 5 and 3a plus 2b equals 13. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 4. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस वी विल गेट a equals to 3 and b equals to
2 and putting the value this a equal to 3 here, we will get the value of y like 1 by y equals a equals 3. This means y equals 1 by 3. Similarly, 1 by x equals b equals 2. This means x equals 1 by 2. Okay, here is the another example. इस एग्जाम्पल में खास बात यह है दैट यहां जो डिनोमिनेटर यूज किया गया है दोनों इक्वेशंस में एक जैसे डिनोमिनेटर है. लाइक x प्लस 1 यहां है तो x प्लस 1 यहां भी है, y माइनस 1 यहां है तो y माइनस 1 यहां भी है. कुछ इस तरीके के इक्वेशंस आपके सामने अगर आते हैं तो इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है यहां पे हम सीखेंगे. इसमें क्या करना होता है दैट अभी पिछला जो हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया उसमें जिस तरीके से 1 बाय एक्स को लेट किया गया है ठीक वैसे ही यहां भी जो है इस पूरे टर्म को हम लेट करते हैं. कैसे? सो देखिए, लेट 1 बाय एक्स प्लस 1 इक्वल्स m एंड 1 बाय y माइनस 1 इक्वल्स n. तो यहां लेट करने के बाद हमारा जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होके आता है वो क्या हो जाएगा 5m माइनस 2n इक्वल्स 1 बाय 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी 10m प्लस 2n इक्वल्स 5 बाय 2. हियर इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन. ओके, आफ्टर सॉल्विंग these equations 1 and 2 we will get m equal to 1 by 5 and n equal to 1 by 4. Again, putting these values of m and n here, we will get the value of x and y. कैसे? So देखिए, we have 1 by x plus 1 equals m, that is 1 by 5. Okay, means x plus 1 equals 5. Okay, then x equals 5 minus 1 means x equal to 4. Similarly, 1 by y minus 1 equals n, that is 1 by 4. Here y minus 1 equals 4 means y equals 4 plus 1 means y equal to 5. So we have got the values of x and y. This way you can simply find out the value of any linear equation type questions. We will study method of cross multiplication. That is the third method which is used to find out the values of x and y in linear equation in two variables. इससे पहले हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है. आज हम लोग अब पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है. इसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है. इक्वेशन पे आने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट को देख लेते हैं. हमारा फॉर्मेट जो कहता है वो इस टाइप से होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0. अगर इस टाइप से नहीं है तो आपको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है. आफ्टर देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब कमिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दीज वेरी इक्वेशंस, यहां पे हमारे पास वेरिएबल जो यूज हुए हैं वो है x और y. तो हमें क्या करना है, सिंपली एक x का टर्म ले लेना है, x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन. ओके, मैंने x, y और 1 लिया. आपको एक काम आसान करने के लिए इसमें जो टेक्निक यूज करना है वो ये कि y जो होगा हमेशा आपको नेगेटिव लेना है. ओके, आप नेगेटिव नहीं लेते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, और ये नेगेटिव अगर ले लेते हो तो वो परेशानी नहीं होती है. अब देखिए कैसे करेंगे. x के लिए हमें क्या करना है कि x के नीचे कौन कौन सा नंबर लिखाता है उसके लिए x वाले को हाइड कर देना है. हाइड करने के बाद आपका y और कांस्टेंट टर्म जो है आपको दिखेगा. y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -5, तो आपको -5 लिख देना है. और नीचे वाले y का कोफिशिएंट क्या है -13, तो -13 लिख देना. आफ्टर दैट
-16 और 10 यहां पे लिख देना है, ठीक है। फिर अब y के लिए आपको क्या करना है, y वाले को कवर कीजिए, x के कोफिशिएंट को लिखिए, तो 6, 7, -16 और 10। अगेन इस कांस्टेंट टर्म के लिए कांस्टेंट को कवर कीजिए, 6, 7, -5 एंड -13। अब हमने ये जो है कोफिशिएंट्स को लिख लिया है। अब करना क्या है, x अपॉन, अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ऐसे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सब में, तीनों में इसी तरीके से होगा। तो -5 इंटू 10 दैट विल बी -50, और रूल का, फॉर्मूले का एक माइनस साइन जो है आता है, फिर आपको -13 इंटू -16, ये इसका जितना प्रोडक्ट होगा उसको यहाँ पे लिख देना है। चूंकि ये नंबर भी निगेटिव है, ये नंबर भी निगेटिव है, तो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव आएगा। और कितना आएगा, सो देखिए, तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया इस दोनों का, अगेन इक्वल्स -y डिवाइडेड मल्टीप्लाई 6 और 10 दैट विल बी 60 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव को आप ब्रैकेट में लिखो, इक्वल्स 1/13 6 जा 78 निगेटिव, माइनस 7 5 जा 35। अब यहां पे कैलकुलेट कीजिए, तो x अपॉन, चूंकि दोनों निगेटिव है तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा, 258 विद माइनस साइन इक्वल्स -y अपॉन, अब ये जो है प्लस माइनस और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, सिंपली 172 इक्वल्स 1/, अब यहाँ पे -78 है और ये 35 प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस होगा। 8 में से 5 को माइनस कीजिए 3, और 7 में से 3 को माइनस कीजिए 4। चूंकि 78 बड़ा है इसलिए -43 होगा। अब हमने सेपरेटली x, y और 1 वाले का कैलकुलेशन भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो हमारा पहला इक्वेशन जो होगा, इसको और इसको मिलाने से होगा, और दूसरा इसको और इसको मिलाने से होगा, ठीक है। और दोनों इक्वेशन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली x और y के वैल्यू भी आपको निकाल के दे देते हैं। देखिए कैसे, अब x बाई -258 इक्वल्स 1/-43, ओके। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -258 डिवाइडेड -43, इसको अब काटिए तो x का वैल्यू आपको डायरेक्ट आ जाएगा। आई थिंक 6 टाइम्स में कटेगा, 6 3 18, 6 4 24 एंड 1 25, तो x इक्वल टू 6। उसी तरीके से यहां y के लिए जो है सो हम निकालेंगे तो क्या होगा, -y/172 इक्वल्स 1/-43। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, देन y इक्वल्स 172 डिवाइडेड -43, और ये माइनस भी इधर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस से कट गया 4 टाइम्स, देन y इक्वल्स टू 4, ओके। सो दिस वाज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसका एक और तरीका है, एक एग्जांपल पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ओके। सी हियर आई हैव टेकन एन अनदर एग्जांपल दैट इज 2x + 5y = 1 एंड 2x + 3y = 3। इसको अगर इस सिंटेक्स पे डालते हैं तो हमारा ये सिंटेक्स ये कवर नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू के बाद 0 है, और यहाँ इक्वल टू के बाद हमारा कांस्टेंट टर्म जो यहाँ का c है वो इक्वल टू के राइट साइड में है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे होगा, ठीक है, वो कर लेते हैं, वो देखते हैं क्या चेंजिंग है। सो पहले देखते हैं, या तो हमें क्या करना है, इस 1 को अपने लेफ्ट साइड में लेकर के आना है, तो इक्वेशन बन के आता है 2x + 5y - 1 इक्वल्स 0, 2x + 3y - 3 इक्वल्स 0। अगर हम इसको इधर लाना नहीं चाहते हैं कि ये राइट साइड में ही रहे और हमारा इक्वेशन भी बन जाए, तो कैसे हम काम करेंगे सो देखिए।
तरीका वही रहेगा, चेंजिंग क्या होगा सो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा चूंकि x है तो x अपॉन अगेन माइनस y अपॉन, और ये जो कांस्टेंट अब लेंगे ये -1 जो है सो ले लेंगे। पिछले बारी में हमने क्या किया था, इसको हमने पॉजिटिव रखा था, लेकिन यहां पे हम इसे निगेटिव रखेंगे। व्हाई? बिकॉज यहां इक्वल टू के बाद मीन्स राइट साइड में हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसलिए अगेन काम वही जो है होना है। x का जो है लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 3 1 3। y के लिए y को कवर कीजिए, 2 2 1 3, और इसके लिए 2 2 5 3। ओके, अब यहां सिंपली जो है x का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू माइनस y, 2 3 जा 6 एंड माइनस 2 1 जा 2 इक्वल्स माइनस 1 बाय 5, ये 3 2 जा 6 माइनस 2 5 जा 10। x बाय 12 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 4 इक्वल्स माइनस 1 बाय माइनस 4। ओके, इससे ये कट जाएगा तो 1 बाय 1। इक्वेशन हमारा क्या आएगा, तो पहला इक्वेशन इससे और दूसरा इक्वेशन इससे। वो क्या होगा, x बाय 12 इक्वल्स 1 बाय 4 मीन्स x इक्वल टू 12 बाय 4, दैट इज x इक्वल्स 3, एंड माइनस y बाय 4 equals 1 by 4 means minus y equals to 1, that is y equals minus 1. Okay, so this was the method of cross multiplication method to find out any solution of linear equation.